आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनयोजना एक्सप्रेस पर। दोस्तों, आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वो सीधा आपके घर परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है कि अब हर गरीब, हर महिला, हर बुजुर्ग और हर बच्चे की थाली में सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि खुशियां भी परोसी जाएंगी। आज की इस खबर को अगर आपने मिस कर दिया तो यकीन मानिए आप अपने हक से वंचित रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए और बीच बीच में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट हमारे लिए नहीं बल्कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाने का जरिया बन सकती है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब राशन कार्ड सिर्फ खाने पीने की चीजें देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये कार्ड गरीबों की जिंदगी बदलने वाला मास्टर कार्ड साबित होने वाला है। पहले जहां लोगों को लगता था कि राशन कार्ड बस चावल, गेहूं और चीनी के लिए है, अब ये सोच पूरी तरह बदल जाएगी। अब इस कार्ड के जरिए न सिर्फ आपको 3-3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा, बल्कि सरकार ने 8 से ज्यादा ऐसे नए फायदे जोड़ दिए हैं जिनका असर सीधे आपकी जेब और आपके घर की रसोई पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं राशन वितरण व्यवस्था में हुए बड़े बदलाव की। पिछली बार सरकार ने एक प्रयोग किया था जिसमें जून, जुलाई और अगस्त का राशन एक साथ बांटा गया था। इस प्रयोग के बाद सरकार ने पाया कि लोगों को बार बार लाइन में खड़े होने की झंझट से छुटकारा मिल गया, दुकानदारों की धांधली पर रोक लगी और गरीबों को समय पर राशन मिल गया। यही कारण है कि अब से हर बार 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, अब आपको हर महीने लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार दुकान पर जाइए और 3 महीने का पूरा स्टॉक लेकर आइए। ये बदलाव गरीब परिवारों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी। राशन वितरण व्यवस्था में और भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब सिर्फ चावल और गेहूं नहीं बल्कि 9 तरह की नई सामग्री राशन में जोड़ी जाएगी। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि लोगों के पोषण स्तर को भी सुधारना है। पहले मुफ्त चावल दिया जाता था, लेकिन अब उसकी जगह दालें, मोटा अनाज, मसाले, आटा, तेल और बच्चों के लिए खास पैक दिए जाएंगे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि परिवार को खाने के लिए बाहर से ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों, सबसे अहम नियम की बात कर लेते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आप राशन कार्ड पर मिलने वाले इन सभी लाभों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आधार कार्ड से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका राशन कार्ड कभी भी कैंसिल हो सकता है। सरकार का कहना है कि एक ही परिवार के नाम से 2 राज्यों में राशन कार्ड मान्य नहीं होगा। अब केवल एक राज्य में आपका कार्ड चलेगा और बाकी जगह का कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि सही हकदारों तक लाभ पहुंच सके और फर्जी कार्ड बनाने वाले बाहर हो जाएं। सरकार ने यह भी कहा है कि अब से सिर्फ 3 कैटेगरी के लोग ही मुफ्त राशन लेने के हकदार होंगे। पहली कैटेगरी है वे लोग जिनकी सालाना आय बहुत कम है, जिनका मकान कच्चा है, बड़ी जमीन नहीं है और जिनका परिवार छोटे मोटे काम से चलता है। दूसरी कैटेगरी है अंत्योदय वाले लाभार्थी, यानी विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन, अकेले बुजुर्ग और बेहद गरीब परिवार। तीसरी कैटेगरी में आते हैं वे लोग जो झोपड़ी या फुटपाथ पर रहते हैं, अकेली महिला मुखिया वाले परिवार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीब परिवार। इसके अलावा बाकी सभी लोगों के कार्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे। दोस्तों, ये फैसला कठोर जरूर है, लेकिन सरकार का कहना है कि अगर हर किसी को मुफ्त राशन दिया जाएगा तो असली गरीबों तक पर्याप्त लाभ नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अब हर राज्य अपने अपने स्तर पर जांच करेगा और सही लोगों को ही कार्ड पर रखा जाएगा। अब जानते हैं सरकार द्वारा जोड़े गए नए लाभों के बारे में। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी सरकार ने लोगों की जेब हल्की करने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने कहा है कि हर राशन कार्ड धारक को अब से 1000 रुपए महीने की नकद मदद दी जाएगी। ये रकम सीधा आपके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए आएगी ताकि महंगाई से थोड़ा राहत मिल सके। सोचिए दोस्तों, पहले आपको सिर्फ राशन मिलता था, लेकिन अब आपको राशन के साथ साथ नकद पैसा भी मिलेगा, जिससे आप बाकी जरूरी खर्च पूरे कर सकें। इसके अलावा गैस सिलेंडर पर भी बड़ी राहत दी जाएगी। पहले जहां गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही थीं, अब सरकार ने ये बोझ कम करने की ठानी है। राशन कार्ड धारकों को गैस सिलेंडर सस्ते दामों पर मिलेगा ताकि हर गरीब महिला की रसोई जलती रहे और कोई भूखा न सोए। अब खास बात महिलाओं के लिए। दोस्तों, सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन महिलाओं के पास रोजगार नहीं है वे अब अपने घर से ही सिलाई का काम शुरू कर सकेंगी। इससे एक ओर तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होगा। इसके साथ ही महिला सम्मान योजना के तहत बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारक महिलाओं को नकद मदद दी जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर महिला को 1250 रुपए मिल रहे हैं, वैसे ही अब दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही योजनाएं लागू होंगी। हरियाणा में महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं लाने की तैयारी है।
अब दोस्तों, बिजली और पानी के बिलों की भी चिंता मत कीजिए। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि गरीब परिवारों को बिजली पानी के बिलों में भी छूट मिलेगी। कहीं यूनिट पर डिस्काउंट मिलेगा तो कहीं पानी का बिल माफ किया जाएगा। मतलब सरकार का मकसद है कि गरीब की जिंदगी से बोझ कम किया जाए। बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए भी बड़ी राहत है। अब सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे लोगों को घर बैठे ही राशन मिलेगा। यानी बुजुर्गों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, दिव्यांगों को दुकानों पर भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, राशन सीधे उनके घर पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, ये सब बदलाव सरकार की एक ही सोच को दिखाते हैं कि अब राशन कार्ड सिर्फ अनाज पाने का जरिया नहीं, बल्कि हर गरीब के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच बन जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी है कि आप अपना EKYC समय पर करा लें। अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो तुरंत अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र या राशन की दुकान पर जाकर EKYC करा लें। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस राज्य से हैं और क्या आपके यहाँ ये नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो भी कमेंट जरूर करें ताकि हमारी टीम आपकी मदद कर सके। दोस्तों, अब बात करते हैं उन नए बदलावों की जिनकी वजह से राशन कार्ड और भी ज्यादा ताकतवर बनने जा रहा है। सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की है कि अब राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के साथ साथ बैंक खाते से लिंक करना भी जरूरी होगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि किसी भी तरह की आर्थिक मदद या DBT सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगी। पहले कई बार ये देखा गया था कि पैसे बीच में कहीं अटक जाते थे या फिर गलत खातों में चले जाते थे, लेकिन अब बैंक लिंकिंग अनिवार्य होने से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और हर परिवार तक सही लाभ पहुंच सकेगा। इसके साथ ही दोस्तों, सरकार ने यह भी कहा है कि राशन कार्ड से जुड़े लाभ सिर्फ एक ही परिवार को मिलेंगे। अब अलग अलग नाम पर अलग अलग जगह कार्ड बनाकर दोहरा लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये व्यवस्था खासकर उन राज्यों में लागू की जा रही है जहां पलायन करने वाले मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं। पहले ये मजदूर दो राज्यों में कार्ड बनवा लेते थे और दोनों जगह लाभ लेते थे। अब इस गड़बड़ी पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया गया है। अब दोस्तों, सबसे अहम खबर आ रही है बच्चों के लिए। सरकार ने यह तय किया है कि राशन कार्ड धारकों के बच्चों को अब पोषण पैकेट भी दिया जाएगा। इसमें दूध पाउडर, दलिया, पौष्टिक बिस्किट और अंडा पाउडर जैसी चीजें शामिल होंगी। इसका मकसद ये है कि गरीब परिवार के बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके और वे भी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सके। पहले ये सुविधा सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्रों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे राशन कार्ड से जोड़ दिया गया है। अब आते हैं बुजुर्गों पर। दोस्तों, पेंशन से जुड़ी एक और बड़ी सौगात सरकार ने दी है। राशन कार्ड धारक अगर बुजुर्ग हैं तो उन्हें हर महीने पेंशन के साथ साथ अतिरिक्त पोषण भत्ता भी मिलेगा। यानी उनके खाते में पेंशन के साथ साथ हर महीने अतिरिक्त 500 रुपए से 1000 रुपए तक डाले जाएंगे ताकि दवाइयों और खाने पीने का खर्च आसानी से चल सके। सरकार का कहना है कि गरीब बुजुर्गों को अक्सर सबसे ज्यादा परेशानी दवा खरीदने की होती है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। महिलाओं के लिए भी एक नई योजना जोड़ी गई है। सरकार ने ऐलान किया है कि जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें अब रोजगार प्रशिक्षण शिविरों में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर आप सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर या कोई अन्य छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, तो सरकार आपके लिए निःशुल्क ट्रेनिंग का इंतजाम करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाओं को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि घर घर की महिलाएं आत्मनिर्भर बने और परिवार की आय में इजाफा कर सकें। दोस्तों, सरकार ने दिव्यांगजन को भी इस बार विशेष महत्व दिया है। पहले सिर्फ राशन ही मिलता था, लेकिन अब दिव्यांगों को राशन के साथ साथ मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। खासकर उन दिव्यांगों को जो काम करने में असमर्थ हैं, ये भत्ता उनके खाते में सीधे जाएगा और राशन दुकान से उन्हें अलग लाइन या घर पर डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी ताकि उन्हें कतारों में खड़ा न होना पड़े। अब दोस्तों, बात करते हैं युवाओं की। सरकार ने ये घोषणा की है कि राशन कार्ड धारक गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार मेलों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। मतलब अगर किसी परिवार का लड़का या लड़की नौकरी के लिए आवेदन करता है और उनके पास राशन कार्ड है तो उन्हें स्किल ट्रेनिंग, सरकारी भर्ती और रोजगार मेलों में प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं, कई राज्यों में तो ये तय किया गया है कि बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। किसानों को भी इस बार बड़ी राहत मिली है। सरकार ने तय किया है कि जिन किसानों के पास राशन कार्ड है उन्हें खाद और बीज पर विशेष छूट दी जाएगी। यह छूट राशन कार्ड दिखाने पर सीधे लागू होगी। पहले किसानों को अलग से कागज पत्र दिखाने पड़ते थे, लेकिन अब सिर्फ राशन कार्ड से ही पहचान हो जाएगी। इससे छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी खेती का खर्च कम होगा। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर आई है गृह निर्माण को लेकर। सरकार ने कहा है कि राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। पहले ये सुविधा सीमित थी, लेकिन अब सीधे राशन कार्ड धारकों को घर दिलाने में सरकार मदद करेगी। मतलब जिन परिवारों के पास अभी पक्का मकान नहीं है और वे झोपड़ी या कच्चे घर में रह रहे हैं, उन्हें पक्का घर दिलाने की गारंटी होगी। इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि सरकार अब राशन कार्ड धारकों को स्वास्थ्य बीमा से भी जोड़ने जा रही है। मतलब अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको और आपके परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। पहले ये योजना सिर्फ आयुष्मान भारत कार्ड वालों तक सीमित थी, लेकिन अब राशन कार्ड धारकों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, ये बदलाव गरीबों की जिंदगी बदलने वाले हैं। अब आपके कार्ड पर सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि नकद पैसा, सिलाई मशीन, रोजगार, पेंशन, बिजली पानी पर छूट, बच्चों के पोषण पैकेट, किसानों को खाद बीज, घर बनाने की सुविधा और इलाज तक का इंतजाम होगा।
लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने अपना कार्ड एक्टिव और आधार से लिंक कर रखा हो। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है तो तुरंत हमें कमेंट में बताइए। हमारी टीम आपके राज्य की पूरी जांच करेगी और बताएगी कि आपको ये लाभ क्यों नहीं मिल रहा। याद रखिए, आपका एक छोटा सा कमेंट आपको आपका हक दिला सकता है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में सरकार और भी बड़े बदलाव करने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि समय पर आपको हर जरूरी अपडेट मिल सके।